खुशियाँ सुबह हो शाम लगाती है पहरा, होठों पे खिली मुस्कान का रिश्ता है सागर से भी गहरा। सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। मैंने बोला था ना तुम्हें, मुझे तुम्हारी सूरत भी नहीं देखनी। मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ और मैं यहाँ पे यूं ही नहीं आई हूँ, मुझे कॉल करके और टिकट भेज के बुलाया गया है यहाँ पे। तुम्हें पता भी है यहाँ किस बारे में इंटरव्यू है? कपड़ों की डिजाइन का इंटरव्यू है। क्या हुआ? इस लड़के को यहाँ इंटरव्यू के लिए किसने अलाउ किया? क्यों, क्या हुआ? इस लड़की को अभी यहाँ से बाहर जाने के लिए बोलो। अजय वर्मन परिवार का हिस्सा ना होते हुए भी एक अहम हिस्सा है। उसका उद्देश्य सिर्फ बर्मन कंपनी को आगे बढ़ाना है। तुम दोनों का भांडाना फोड़ ना दिया ना तो मेरा नाम भी नीरू नहीं। अब कल की बात लगती है, हम आसाम छोड़कर कोलकाता आ गए। वहां का हमारा छोटा सा घर, उसके बाद हावड़ा का फ्लैट और आज ये बंगलो। ये 20 साल कैसे बीत गए कुछ समझ में ही नहीं आया। हाँ, 20 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। नहीं बदला तो सिर्फ हमारा प्यार। सही कह रहे हो आप। इन 20 सालों में हमारे बीच में बहुत छोटे मोटे झगड़े हुए, लेकिन माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हमारा प्यार आज भी ऐसा ही है। मैं आपसे एक वादा चाहती हूँ, क्या आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहोगे ना? क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूं कि जीवन में हमारे साथ के साथ साथ परिवार वालों का भी साथ होना चाहिए। तुमने आज वहां ओल्ड एज होम में देखा ना, वहां पर बुजुर्ग लोग सारी सुख सुविधाओं के होते हुए भी अपने परिवार वालों के बिना कितना अकेलापन महसूस कर रहे थे, कितने उदास थे वो। सही कह रहे हो आप। उनकी ये उदासी उनके अपनों की वजह से ही थी। अरे दीदी, आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्यों? जल्दी आने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए। अरे नहीं दीदी, लेकिन आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? अरे नीरू, तुम तो आज ऑफिस गई थी, फिर अचानक लौट कैसे आई? भाई साहब, मैं ऑफिस गई तो थी, लेकिन वो अजय है ना, उसकी वजह से आज मेरा दिमाग ही खराब हो गया। क्या किया अजय ने? अजय है ना, हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। नीरू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि शिकायत मत किया करो। सब लोग बर्मन अंपायर के विकास के लिए तन मन लगा रहे हैं, और एक तुम हो कि। जानती हूँ दीदी, आप दोनों के मन में जो मेरे प्रति दुराग्रह है ना, उसकी वजह से मैं आपको चाहे जितनी सही बात बोल लूं, लेकिन आप उसे गलत ही समझेंगी। नीरू, अगर ऐसी कोई बात होती
तो राज के कहने के बावजूद मैंने तुम्हें इस घर में कदम भी नहीं रखने दिया होता। अरे बिजनेस में छोटे मोटे तनाव आते रहते हैं। मेहरबानी करके इसको बड़ा स्वरूप मत दिया करो, समझी? और हाँ, एक बात का ख्याल रखो, तुम इस घर में देबू से शादी करके आई हो, इस खानदान का हिस्सा हो तुम। हमारे बीच में भले ही मतभेद हुए हो, लेकिन मनभेद नहीं हुए हैं। और इस बात का तुम पति पत्नी को ख्याल रखना है, समझी? जी। देरो, अब तो रूप ऑफिस भी जाने लगा है। मैं चाहता हूं वो राज की तरह मेहनत करके ऑफिस और हमारे बिजनेस के सभी काम सीख जाए और राज की तरह ही बन जाए। बस इसके लिए हमें तुम लोगों के सहयोग की जरूरत है। जी भाई साहब। साहब, खाना खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। इस घर में हमारे साथ कुत्तों जैसा व्यवहार किया जाता है और बात करते हैं कि हम इस खानदान का हिस्सा हैं। अरे वो तो आज हमारे हालात खराब हैं, वरना तो देखो, इस गर्मा गर्मी से काम तो चलेगा नहीं। कस्तूरी, कुछ देर बाहर वेट करोगी? मैं क्यों वेट करूं? आप ये मत समझना कि मैं राजाबाड़ी से आई हूं तो मैं वापस नहीं जा सकती। देखा जबान इसकी कैसे कैंची की तरह चलती है। और आपकी जबान से तो शहद टपकता है। हाँ, प्लीज कुछ देर के लिए बाहर जाओगी? हुआ क्या है? क्यों उस बुलडोजर की तारीफ पे लगा हुआ है? राज, तू समझ नहीं रहा है। तुझे पता है कस्तूरी वही लड़की है जिसके डिजाइन हमारे क्लाइंट को बहुत पसंद आए। So what? हमने भिजवाए तभी तो पसंद आए ना। बर्मन हाउस ऐसे 10 डिजाइनर्स को रख सकता है और उनके डिजाइन भी पसंद आएंगे। यार क्या बोलूं मैं तुझे कि अब क्या हुआ? बाहर क्या देख रहा है? 2 मिनट दे रहा हूं। क्या हुआ यार? देख तो। कस्तूरी 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 कस्तूरी। सैंपल के लिए हल्ला मचा रहे थे ना। लो, हो गया सैंपल रेडी। कलाकार के हाथ में कलाकारी होती है, वो जहां चाहे ना वहां सैंपल बना सकता है। देखा, अभी तो ये के चक्कर में इतनी अच्छी टैलेंटेड लड़की हमारे हाथ से निकल जाती। फिर मैं तो इम्प्रेस हो गया। लेकिन इतनी जल्दी
इम्प्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है अजय। यार तुम ईगो पे ले लिए हो। देखो शांत हो जाओ और चल के सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो। एक्सक्यूज मी, कस्तूरी यस, कहाँ जा रही हो? भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। मुझे तो दिखाई दे रहा है। राज, अब कस्तूरी तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम्हें यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। सच्ची? हाँ। आप राज प्लीज कम इन। पाही, भाभी, आप कब आई? बस बेटा अभी आई। तुम्हारे भैया को दोपहर का खाना घर पे ही खाना पसंद है ना? सच कहूं भाभी, आप दोनों का प्यार देखकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। क्या हुआ? तू उदास क्यों हो गई? भाभी, माँ बाबूजी को तो हमने बचपन में ही खो दिया था। उनके जाने के बाद आपने और भैया ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। किसी भी बात की कमी खलने नहीं दी है। मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई है। अरे तू कैसी बातें कर रही है? हाँ, मुझे तो ये सब कुछ याद भी नहीं है। वही मेरी शादी, तलाक, अतीत ने इतने गहरे जख्म दिए हैं। भाई रो मत तू। अतीत की गलतियां गड़े मुर्दे उखाड़ने के बराबर होती है, जिनके उखड़ने से जिंदगी तहस नहस हो जाती है। अतीत जब तुमसे जवाब मांगने आए ना, तो उसे जवाब मत देना। माना उस वक्त तुमने जो जीवन साथी चुना था वो गलत था, लेकिन उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। इसीलिए तो आज हम सब तेरे साथ हैं। लेकिन भाभी, अभी वो पुरानी बातें भूली नहीं जाती। भाई, अतीत के पास पुरानी बातों के अलावा देने के लिए कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि पुरानी बातें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डिप्रेशन में ले जा सकती है। इसीलिए तो मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम ऑफिस जाया करो, अपने आप को मोटिवेट किया करो। देख बेटा, जो बीत गया सो बीत गया, उसे भूल जा। तेरा वर्तमान आज है और तेरा भविष्य आने वाला है। उसके बारे में सोच। हो सकता है कोई जीवन साथी तेरी जिंदगी में आए, बहुत सारी खुशियां लेकर। लेकिन भाभी, अभी फिर से वही हुआ तो? अरे पगली, ये सारी बातें छोड़, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और एक बात ध्यान रख, कोई अगर साथी तुम्हें मिले तो सबसे पहले मुझे बताना, ठीक है? नाइस। तुमने एक साड़ी से इतना जल्दी और इतने कम टाइम में इतना अच्छा डिजाइन तैयार किया। इम्प्रेसिव। राज, अपना ओपिनियन बताओ, कैसा लगा तुम्हें डिजाइन? मैं कम सर? कम। ठीक है लाला, तुम जा सकते हो। कुछ चाहिए होगा तो बुला लूंगा। ठीक है। कितना खड़ूस है ये, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। मुझे नहीं लगता कि मुझे जॉब पर रखने वाला है। ना रखे, ये मिठाई खाकर मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। राज, कुछ तो बोलो। हाँ,
ठीक है, तुम कल से यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन याद रहे इस कंपनी के कुछ कायदे कानून हैं जो इसे फॉलो करने होंगे। इस ऑफिस में इनडिसिप्लिन बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छा कस्तूरी, तुम कल से ज्वाइन तो कर सकते हो ना? बिल्कुल सर, इतनी दूर इसी के लिए तो आई हूँ। ओके। खाओ खाओ, ये तुम्हारे लिए ही है। नहीं नहीं सर। अरे प्लीज खाओ। आप बोल रहे तो। नहीं नहीं, खाओ खाओ। कस्तूरी, कुछ और चाहिए? नहीं सर, काफी था। उत्तम जी, मिस कस्तूरी का अपॉइंटमेंट लेटर रेडी कीजिए। यस। ओके, तो तुम आज ही उत्तम जी के पास जाकर अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले सकती हो। हे कामाख्या माँ, तेरी जय हो। मुझे तो लगा था ये मुझे जॉब पर रखेगा ही नहीं। ये खबर अगर बाबा सुनेंगे ना तो कितना खुश होंगे। अरे संभल के बेटा, मुझे पापा मैं ठीक हूँ, मैं उठा लूंगा। वजन ज्यादा है तो मैं तुम्हारा भार उठा लूंगा। पापा मैं ठीक हूँ, मैं ले लूंगा। कोई बात नहीं बेटा। दुलाल, कब तक औलाद का भार उठाती रहोगे? अरे कभी औलाद को भी उठाने दो बाप का बोझ। नौजवान है, मजबूत कंधे हैं। जब तक शरीर में जान रहती है तब तक एक बाप को अपना फर्ज निभाना ही पड़ता है। अब बाप औलाद से तो नहीं कहेगा ना कि जिम्मेदारी उठाने की, ये तो औलाद को खुद ही समझना। जैसे कस्तूरी ने ले ली है अपनी जिम्मेदारी। अरे शंभू, कस्तूरी जैसी बेटी तो पैदा होते ही माँ बाप का हाथ उठाने। अब देखना, जब से वो कोलकाता गई है तो घर एकदम से उदास सा हो। तुम सही कह रहे हो दुलाल। फैक्ट्री क्या, हर कहीं उसकी कमी खल रही है। यूं समझ लो कि उसके जाने के बाद फैक्ट्री की सेल में भी कमी आ गई। नहीं यार, ऐसा नहीं है यार, माल तो बिक ही रहा है। और देखो ना, हम हर दिन डिजाइन किया हुआ कपड़ा लेके मार्केट में जा रहे हैं और वहां से ऑर्डर भी लेके आते हैं। दुलाल, माल तो बिक रहा है, लेकिन जिस तरह के डिजाइन आजकल मार्केट में चल रहे हैं ना, उसमें कस्तूरी बिटिया के डिजाइन बहुत चलते थे। उसकी बहुत डिमांड थी, फैक्ट्री को सीधे ऑर्डर मिलते थे। लेकिन कस्तूरी बिटिया के जाने के बाद ऑर्डर मिलने लगभग बंद से हो गए। हाँ, ये बात तो है शंभू। मेरी कस्तूरी जो है ना, बहुत बड़ी डिजाइनर बनेगी। कोलकाता में भी उसके डिजाइन बहुत पसंद किए जाएंगे और किसी बड़े टेक्सटाइल कंपनी में उसे नौकरी भी मिलेगी। वो तो है। अरे बाबा, दीदी का फोन आया है। हेलो दीदी। कैसा है चमन? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो? और हाँ, कोलकाता कैसा लगा आपको? कोलकाता तो बहुत बड़ा शहर है। दीदी, आप तो जाने के बाद हमें भूल ही गई हो। पता है आपको कितना याद करता हूँ मैं। और मैं भी तुम लोग को मिस कर रही हूँ।
चिंता मत कर, तेरे को बहुत जल्द बुलाने वाली हूँ कोलकाता। सच दीदी? सुन ना, आज ना मैं बहुत खुश हूँ। घर जाके बाबा से बात करवा देगा, उनको एक खुशखबरी देनी थी। बाबा और शंभू काका मेरे साथ ही खड़े हैं। और हाँ, अभी कुछ देर पहले आप ही की बात हो रही थी। दे ना फोन उनको। 1 मिनट। बाबा, कस्तूरी दीदी का फोन है। हाँ बेटा। बाबा प्रणाम। खुश रहो बेटा। अच्छा बाबा, आपको एक खुशखबरी देनी है। मुझे ना कोलकाता के सबसे बड़े गारमेंट इंडस्ट्री में ना जॉब मिल गया है। सच बेटा? माँ दुर्गा, बहुत कृपा आपकी। बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने बेटा। आपको पता है, आपकी बेटी के डिजाइन्स दुनिया के सबसे बड़े से बड़े लोग पहनेंगे। और आपको पता है, विदेशी मेहमान भी पहनेंगे। और अब आपको डिजाइनर कपड़े लेके दुकान दुकान भटकने की जरूरत भी नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ चमन को भी यहाँ बुला लूं, किसी अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन करा दूंगी। और पैसों की तो चिंता मत कीजिए बाबा आप। हेलो, सुन रहे हैं ना बाबा? हाँ बेटा। रो रहे हैं ना? नहीं तो। अरे बेटा, ये आंसू भी ना बड़ा अजीब चीज है। खुशी और गम में कोई फर्क नहीं कर पाते, निकल जाते हैं। मैं खुश हूँ बेटा। बाबा, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। बस अब हंसकर और खुलकर ना उसका स्वागत कीजिए। और शंभू काका को फोन दीजिए। हाँ, देता हूँ। शंभू, ये ले। हाँ कस्तूरी बिटिया, अरे बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें, इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है। ये सब आपकी बदौलत हुआ है। अगर आपने मेरी हिम्मत नहीं बढ़ाई होती ना, तो हम कोलकाता नहीं होते। अगर कोलकाता नहीं होते तो हमें इतने बड़े गारमेंट कंपनी में कैसे जॉब मिलता? अरे नहीं बिटिया, ये तो कुछ भी नहीं है। तुम तो बहुत आगे जाओगी, बहुत तरक्की करोगी। और यूं समझ लो कि देश के बड़े बड़े डिजाइनर में तुम्हारा नाम होगा। हाँ, हम बस यही देखना चाहते हैं बेटा। अगर आपका और बाबा का आशीर्वाद रहा तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट करे? हे बेटा, बोलो। काका, बाबा का ख्याल रखिए। अरे ये भी कोई कहने की बात है, हैं? तुम बस अपना ख्याल रखो, यहाँ किसी का मत करो, और सब ठीक हो। अच्छा काका, अब हम फोन रखते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा। प्रणाम। प्रणाम। मैं ऐसे किसी को जाने समझे बिना शादी नहीं करने वाला। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें, और बेटा मैं भी नहीं चाहती कि तुम ऐसी अनपढ़ गंवार लड़की से शादी करो। आखिर में तुम इस बर्मन एम्पायर के मालिक हो। लेकिन पापा तो। उसकी चिंता तुम छोड़ दो, उन्हें मैं संभाल लूंगी। बस तुम एक अच्छी सी लड़की जो अपनी पसंद की हो उसे ढूंढ के लेके आ जाओ। कस्तूरी, ये नौकरी ना मेरी जिंदगी बदल देगी। बस एक बार सब अच्छे से सेट हो जाए, फिर सबको यहाँ बुला लूंगी, माँ को भी। कस्तूरी।